सभी को। तो आज हम करेंगे 22 क्वेश्चन से स्टार्ट, और हम 3 वीडियो बना चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की, तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? आंसर है ए कुरुक्षेत्र में। महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तर में स्थित है तथा अम्बाला, यमुनानगर, करनाल और कैथल से घिरा हुआ है। कुरुक्षेत्र का वर्णन श्री भागवत गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस में फैले एक विशाल क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 23 है, महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। बहुधान्य का अर्थ है आंसर ऐसी अत्यधिक समृद्धि भूमि। क्वेश्चन नंबर 24 है, खालिस्तान ने कहा है हरियाणा शब्द आयरन से उपजा है। आंसर है ए डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने कहा था कि हरियाणा शब्द आयरन से उपजा है। डॉक्टर गुप्ता 1957 से 1963 के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राचीन काल में हरियाणा को खालिस्तान कहते थे। आंसर है ए ब्रह्मावत। क्वेश्चन नंबर 26 है, महाभारत खालिस्तान भाषा में लिखी गई है। आंसर है बी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? आंसर है बी पंचकुला। नंबर 1 है, रोहतक एक प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख महाभारत में पांडव योद्धा नकुल के अभियान के संबंध में किया गया है। नंबर 2 है, सोनीपत हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। इस शहर का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। नंबर 3 है, अग्रोहा एक प्राचीन नगर है। यह नगर प्राचीन काल में तक्षशिला एवं मथुरा के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था और इसलिए यह वाणिज्यिक और राजनीतिक समझौता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? आंसर है डी कुरुक्षेत्र में। पुरातात्विक सामग्री, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, मूर्तियां से संबंधित क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन 29 है, शेषशय्या पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई? आंसर है बी फाजिलपुर से। शेषशय्या पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत के फाजिलपुर से मिली है। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु की मूर्ति रोहतक के मोहनबाड़ी नामक स्थान से मिली है। त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति कैथल के शिवन नामक स्थान से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? आंसर है सी खोखराकोट से। क्वेश्चन नंबर 31 है, पुरातत्व से संबंधित मिथतल स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है? आंसर है ए भिवानी। आंसर है भिवानी। पुरातत्व से संबंधित मिथतल स्थल हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। भिवानी के मिथतल गांव में उत्खनन 1968 से 73 और 1980 से 86 क्षेत्र में पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति के साथ मिले हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार सिक्कों के सांचे, मूर्ति और घरों के डिजाइन की मौजूदगी से पता चलता है कि 300 ईसा पूर्व तक कभी कुषाण, गुप्त और योद्धा काल में यहाँ एक शहर मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 32 मिथतल जो कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के पूर्व डोमेन के रूप में जाना जाता है, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? आंसर है बी भिवानी में। पाषाण काल, शीशवाल व सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन 33 है, इनमें से कौन सा स्थल सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है? आंसर है बी बिडराना फतेहाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बनावली किस जिले में स्थित है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए थे? आंसर है बी फतेहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? आंसर है डी हिसार में। क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में? आंसर है सी हिसार में। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिसार जिले के खालिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिल सकते हैं? आंसर है डी बालसमंद। हिसार जिले के खालिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिल सकते हैं। आंसर है ए, इसका ए है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती और दमयंती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित है। राखी गढ़ी से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है।
क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में खुदाई में मिला है? आंसर है बनावली। क्वेश्चन 39 प्रसिद्ध पुरातत्वविद रविंदर सिंह बिष्ट ने हरियाणा के बनावली में खास्तान सभ्यता पर काम किया है? आंसर है बी सिंधु घाटी सभ्यता पर। प्रसिद्ध पुरातत्वविद रविंदर सिंह बिष्ट ने हिसार जिले में स्थित बनावली में सिंधु घाटी सभ्यता पर काम किया है। यहाँ दुर्ग व निचला नगर अलग अलग न होकर एक ही प्राचीन स्थल से घिरे हैं। यहाँ से मनके, मिट्टी के बर्तन, हल्की आकृति के खिलौने आदि मिले हैं। क्वेश्चन 40 सिंधु घाटी सभ्यता एक खास्तान सभ्यता है? आंसर है ए कांस्य युग की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 41 राखी गढ़ी जिसे हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है वह हरियाणा के खास्तान जिले में स्थित। आंसर है बी हिसार जिले में। क्वेश्चन नंबर 42 सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है? आंसर है सी हिसार। सीसवाल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह ताम्रपाषाणीय युगीन स्थल है। कार्बन डेटिंग के अनुसार सीसवाल 3800 ईस्वी पूर्व प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल है। यह सोथी संस्कृति के समकालीन है। यह चोटांग नदी के किनारे स्थित है। चोटांग घग्गर की सहायक नदी है। क्वेश्चन 43 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के खास्तान जिले में मिले हैं। आंसर है बी हिसार में। क्वेश्चन नंबर 44 हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? आंसर है ए राखीगढ़ी में हिसार में है। क्वेश्चन नंबर 45 सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिथतल अवस्थित है? आंसर है सी भिवानी जिले में। सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिथतल भिवानी जिले में अवस्थित है। मिथतल गांव में खुदाई 1968-73 और 1980 से 86 से पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। भिवानी शहर से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व में नौरंगाबाद गांव के पास 2001 में प्रारंभिक खुदाई से 2500 साल पुराने सिक्कों, औजारों, छलनी, खिलौनों, मूर्तियों और बर्तनों की कलाकृतियाँ मिली हैं। भिवानी शहर का उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है और मुगलों के समय वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 है हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमिलित हैं? आंसर है ए मिथतल भिवानी। राखीगढ़ी हिसार में है, बनावली फतेहाबाद में है, सीसवाल हिसार में है। तो आंसर ए है इसका मिथतल भिवानी। आंसर ए मिथतल भारतीय राज्य हरियाणा में भिवानी जिले की भिवानी तहसील के एक गाँव है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातत्व स्थल है। यह हिसार मंडल का हिस्सा है जो जिला मुख्यालय भिवानी से 12 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। मिथतल स्थल की खुदाई 1968 में पुरातत्वविद सूरजबान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 47 है हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? आंसर है ए भिरडाना। क्वेश्चन 48 निम्नलिखित में से किसमें 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की है? आंसर है बी सर जॉन मार्शल ने। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता की घर थी। वर्ष 1924 में ASI के महानिदेशक जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 49 है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट खास्तान में पाया गया? आंसर है सी कुणाल में। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्न में से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया है? आंसर है सी कुणाल में। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोदा गया था? आंसर है सी हिसार में। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता स्थल के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरजबान व रफीक मुगल ने की थी। केंद्रीय बजट 2020 में राखीगढ़ी नामक हड़प्पा स्थल को एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई तथा यहाँ एक राष्ट्रीय संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 52 है हिसार जिले के राखीगढ़ी में किस सभ्यता के अवशेष पाए गए थे? आंसर है ए सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 53 है यह पाया गया है कि खलिस्तान जिले का राखीगढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक था। आंसर है सी हिसार।
हिसार जिले का राखीगढ़ी गांव सिंधु सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। इस स्थल की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण श्री अमरेंद्र नाथ ने की थी। इसका समय लगभग 2600 से 1800 ईस्वी पूर्व माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? आंसर है ए, राखीगढ़ी। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 55 है, सूचियों का मिलान करें और निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर है राखीगढ़ी सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। नंबर 2, कुनाल, रिंगल क्राउन और भनावली जूता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, सूचियों का मिलान करें और निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है 3 सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। कुणाल, रिंगल क्राउन और भनावली जूता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं। आंसर है बी। क्वेश्चन 57 है, सूचियों का मिलान करें, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। राखीगढ़ी, रिंगल क्राउन, कुणाल जूता हुआ खेत, बनावली सबसे बड़ा सिंधु स्थल है। क्वेश्चन नंबर 58 है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन सही सम्मिलित हैं? आंसर है मिथाथल भिवानी। राखीगढ़ी पुरस्थल हिसार जिले में है। बनावली पुरस्थल फतेहाबाद जिले में है। कुणाल पुरस्थल फतेहाबाद जिले में है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है? आंसर है सी, दोनों मिथाथल और औरंगाबाद। अगला टॉपिक है वैदिक सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 60 है, महाभारत के युग में शीर्षक को जाना जाता था। आंसर है बी, सरिस्का। यह उत्तर भारत के सबसे पुराने स्थलों में से एक है और इसका प्राचीन नाम सरिस्का था, जिसका उल्लेख महाभारत पाणिनि की अष्टाध्यायी और दिव्यावधान में मिलता है। महाभारत में सरिस्का को नकल द्वारा पश्चिमी क्षेत्र की विजय के लिए ले जाने का वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में सिरसा को सिरसापट्टन के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन 61, हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध खालिस्तान के बीच हुआ था। आंसर है सी, कौरव और पांडव के बीच। कुरुक्षेत्र को महाभारत का युद्ध स्थल माना जाता है। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध का वास्तविक केंद्र कैथल था। युद्ध के समय स्थापित किए गए यक्ष तीर्थ आज भी विद्यमान है। कुरुक्षेत्र के 134 तीर्थों में से 50 तीर्थ कैथल में स्थित है, जो महाभारतकालीन है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल महाभारत माना गया है? आंसर है सी, अमीन गांव हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल महाभारत माना गया है। यहाँ पर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था। जिस स्थान पर भीष्म को बाणों की सैया पर लुटाया गया, वह स्थान वर्तमान में नरकतारी तीर्थ कुरुक्षेत्र कहलाता है। नरकतारी। क्वेश्चन नंबर 63 है, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक खालिस्तान वंश की मातृभूमि का इतिहास है। आंसर है सी, भरत। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक भरत वंश का मातृभूमि का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 64 है, मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया? आंसर है सी, स्थानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 16 है, महाभारत काल में स्थापत्य पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? आंसर है एक, ऋषि। महाभारत काल में स्थापत्य पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने हरियाणा राज्य क्षेत्र में कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, अतः उनके आर्थिक जीवन का मूलभूत आधार कृषि और पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन था, जो सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच प्रदेश में निवास करता था। क्वेश्चन नंबर 66, हरियाणा के किस जिले में भगवत गीता की जन्मस्थली है? आंसर है सी, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67, बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर खालिस्तान में है। आंसर है ए, बिहार में। बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर बिहार राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान बुद्ध से संबंधित है। यह भारतीय मंदिर वास्तुकला की शास्त्रीय पद्धति से निर्मित है और इसके मुख्य मंदिर की दीवार की औसत ऊंचाई 11 मीटर है। इसमें पूर्व और उत्तर की ओर से प्रवेश द्वार है और निचले स्तर पर मधु चूस और कुछ कुलहंस प्रारूप में सांचे से ढले तहखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम है। आंसर है सी, वैशाली।
महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ व माता का नाम त्रिशला था। महावीर को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे केवलीन, अहर्त, जिन तथा निगृत कहलाए। क्वेश्चन नंबर 69, बोधकाल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? आंसर है ए, कुरु और पांचाल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है, जिसमें कुरु जनपद आधुनिक हरियाणा व दिल्ली के क्षेत्र में पड़ता था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जबकि पांचाल आधुनिक उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद जिलों में पड़ता है और उसकी राजधानी कामीपल्या व अहिच्छत्र थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? आंसर है डी, अहिंसा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत बुद्ध धर्म और संघ आते हैं। धर्म यह उनकी शिक्षा से संबंधित है। संघ का अर्थ है उन सभी का समुदाय जो शिक्षाओं का पालन करते हैं। अहिंसा का संबंध त्रिरत्न से नहीं है। गणराज्यों का उदय अयोध्या, कुणिद, अर्जुनायन गणराज्य है। क्वेश्चन में 71, कुरु प्रदेश की राजधानी वर्तमान हरियाणा, दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक थी। आंसर है ए, इंद्रप्रस्थ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो आधुनिक दिल्ली, हरियाणा, मेरठ के अंतर्गत आता था। यहाँ पर इक्ष्वाकु नामक राजा शासन करते थे। क्वेश्चन नंबर 72 है, हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में यादवों का शासन था? आंसर है बी, रोहतक में। 3री शताब्दी में यौधेयों का शासन रोहतक क्षेत्र में था। ए.एस. अटेकर के अनुसार रोहतक यादवों की राजधानी थी। योद्धा गण के सिक्के मुख्यतः कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, सोनेत पंजाब, रोहतक, सोनीपत, औरंगाबाद, सिरसा, हांसी, हिसार, सहारनपुर, गढ़वाल, अजमेर आदि क्षेत्रों में से मिले हैं। क्वेश्चन 73, महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? आंसर है ए, देवव्रत। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम देवव्रत था। भीष्म महाराजा शांतनु के पुत्र थे। महाराजा शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। भीम को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 74 है, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया? आंसर है भगवत गीता में। भगवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। महाभारत एवं अन्य पुराणों में कुरुक्षेत्र की महिमा के बारे में बताया गया है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। यहीं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 75 है, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? आंसर है ए, ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र में। आंसर है ए, ज्योतिसर हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक स्थान है। यह एक ऐतिहासिक हिंदू तीर्थ स्थल है जो कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर थानेसर से 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसकी एक तरीका है, ज्योति जलाकर भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। क्योंकि यहाँ ब्रह्म सरोवर भी लिखा जा सकता है, इसलिए इसका ज्योतिसर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? आंसर है बी, कुरुक्षेत्र में। मौर्य वंशकाल। क्वेश्चन नंबर 77, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है? आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। हरियाणा क्षेत्र बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य तीनों मौर्य राजाओं के राज्य का भाग रहा है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चाणक्य इसका प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 78, खालिस्तान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। आंसर है सी, सुंग। हरियाणा आधुनिक सुंग प्राचीन शहर सुरघन मौर्य राजा अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चीनी तीर्थयात्री युआन च्वांग के अनुसार यह जगत 10वें स्तूप और एक मठ के रूप में सुशोभित थी। चनेती बौद्ध स्तूप सुंग से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हिनस्वांग के अनुसार इसे अशोक द्वारा बनवाया गया था। मौर्योत्तर काल। क्वेश्चन नंबर 79 है, कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भगवान शेष करनाल के किस स्थान पर है?
अंसरैसी कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के भगवान शेष करनाल के असंध नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। शहर के मध्य में असंध की संरचना जमीन से 25 मीटर ऊपर उठती है और यह कहा जाता है कि यहाँ कुषाण काल से संबंधित है। वास्तव में यह एक स्तूप के आकार की है। पुष्यभूति वंश वर्धन वंश। क्वेश्चन नंबर 80 हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? आंसर है बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय का हेउल अभिलेख एवं हेनस्वांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? आंसर है ए, हर्षवर्धन। संस्कृत साहित्य हर्षचरित में थानेसर का वृहद उल्लेख मिलता है। यह नगर सरस्वती तथा घग्गर नदी के मध्य बसा हुआ था। इसे ब्रह्मावर्त क्षेत्र का केंद्र बिंदु माना जाता था। 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में थानेसर पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी थी। वर्धन वंश के प्रथम शक्तिशाली सम्राट प्रभाकर वर्धन ने इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। यद्यपि हर्षवर्धन के समय भी थानेसर कुछ समय तक वर्धन वंश की राजधानी बनी रही, किंतु बाद में हर्षवर्धन ने थानेसर से अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था। महमूद गजनी ने 1014 ईस्वी में थानेसर पर आक्रमण कर यहाँ स्थित पवित्र चंद्रस्वामी मंदिर को नष्ट कर दिया था। थानेसर वर्तमान में अंबाला एवं करनाल के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? आंसर है डी, थानेश्वर। तो आप इन्हें भी पढ़ते रहने क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी? आंसर है बी, 7वीं शताब्दी ईस्वी में। गुप्त वंश के पतन के उपरांत पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किए। इस वंश की राजधानी थानेसर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में थानेसर स्थान पर थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। थानेसर हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी। शशांक को पराजित करने के बाद कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 84 है, राजा हर्षवर्धन खालिस्तान के पुत्र थे? आंसर है डी, प्रभाकर वर्धन के। राजा हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन को थानेसर की गद्दी पर बैठाया गया। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। उसे परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। हर्ष एक महान लेखक था। उसने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक 3 नाटक लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 85, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? आंसर है ए, बाणभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 86, चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा में क्षेत्र में आया था? आंसर है ए, हर्षवर्धन के। चीनी यात्री हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था। हेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ सियुकी की रचना किया। हेनसांग सन 607 चीनी यात्री हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था। हेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ सियुकी की रचना किया। हेनसांग सन 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय गया। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। क्वेश्चन नंबर 87, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? आंसर है ए, सोनीपत से। क्वेश्चन नंबर 88, राजा हर्षवर्धन ने सन खालिस्तान में कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी? आंसर है सी, 700 ईस्वी में। राजा हर्षवर्धन ने 7वीं सदी में थानेसर के पास अपनी राजधानी स्थापित की। इनका कार्यकाल 606 से सन 647 ईस्वी तक रहा। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर दी। हेनसांग हर्ष के दरबार में अपने वाला चीनी बौद्ध यात्री था। हेनसांग हर्ष के दरबार में चीनी बौद्ध यात्री था। क्वेश्चन नंबर 89, हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है? आंसर है बी, हिसार में। राजा हर्ष का टीला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नामक स्थान पर स्थित है। यह टीला 15 से 18 मीटर की ऊंचाई, 1 किलोमीटर लंबाई तथा 750 मीटर की चौड़ाई फैला है। भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई में अब तक 6 संस्कृति और ऐतिहासिक काल से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले हैं।
हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है। ये थानेसर आएगा इसका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है, वर्धन वंश का प्रथम राजा है। आंसर है बी, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन 1580 से 605 का सन 1580 में अविराज्याभिषेक हुआ। यह पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बना। सन 605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन ही था। ऐसा उनकी उपाधियों परम भट्टारक तथा महाराजाधिराज से घात होता है। यह सूर्य का उपासक था। प्रभाकर वर्धन की रानी यशोमती से 3 संतानें राज्यवर्धन, द्वितीय हर्षवर्धन तथा पुत्री राजश्री थी। क्वेश्चन 51, हर्षचरित खालिस्तान द्वारा लिखा गया है। आंसर है डी, बाणभट्ट। क्वेश्चन 92, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि खालिस्तान द्वारा लिखी गई है जो उसका संबंध थानेसर वर्णित करती है। आंसर है सी, बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 93, हिनस्वांग खालिस्तान के शासन के दौरान भारत आया। आंसर है सी, हर्षवर्धन। चीनी यात्री हिनसांग सम्राट हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी में भारत आया था। वह सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज, प्राचीन कान्याकुब्ज 636 ईस्वी में पहुंचा था। उसने अपना यात्रा वृत्तांत शुरू की। क्वेश्चन नंबर 93 है, हिनस्वांग खालिस्तान के शासन के दौरान भारत आया। आंसर है सी, चीनी यात्री हिनस्वांग सम्राट हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी में भारत आया था। वह सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज, प्राचीन कान्याकुब्ज 636 ईस्वी में पहुंचा था। उसने अपना यात्रा वृत्तांत सीयूकी नामक ग्रंथ में लिखा है। क्वेश्चन 94 है, राजा हर्षवर्धन एक प्रसिद्ध नाटक खालिस्तान लिखा। आंसर है बी, नागानंद। नागों का आनंद राजा हर्षवर्धन 606 से ईस्वी 48 ईस्वी द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। यह 5 अंकों में लिखा गया है। यह संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में शामिल है। रत्नावली और प्रियदर्शिका राजा हर्षवर्धन की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 95, हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेसर के आसपास खालिस्तान थी। आंसर है ए, कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन 96, हर्षवर्धन के थानेसर पर खालिस्तान के दौरान शासन किया है। आंसर है ए, 606 से 647 एडी। हर्षवर्धन ने थानेसर पर 606 से 647 ईस्वी के दौरान शासन किया था। यद्यपि हर्षवर्धन अपने राज्यारोहण के कुछ समय पश्चात अपने साम्राज्य की राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था। क्वेश्चन 97 है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद खालिस्तान राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। आंसर है सी, प्रतिहार। कन्नौज पर सत्ता काबिज करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों ने भाग लिया। इस युद्ध में अंततः प्रतिहारों की विजय हुई। यह संघर्ष 9वीं शताब्दी में उत्तरी भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ था। कन्नौज संसाधनों से समृद्ध और व्यापारिक दृष्टिकोण से एक उपयोगी क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 98, प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा खालिस्तान का शासक था। आंसर है ए, थानेसर का। क्वेश्चन नंबर 99, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक खालिस्तान लिखा था। आंसर है सी, नागानंद। हर्षवर्धन एक कुशल सम्राट होने के साथ साथ एक समर्थ शासक, कलाकार, लेखक और सभी धर्मों के प्रति एक उदार शासक था। हर्षवर्धन द्वारा रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक नाटकों की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 100 है, हर्षचरित खालिस्तान ने लिखी है। आंसर है बाणभट्ट ए ने। आंसर है हर्षचरित हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित में 8 खंड हैं जिन्हें अच्छवास कहा जाता है। यह ग्रंथ हर्ष के शासनकाल का एक संजीव चित्र प्रस्तुत करता है। हर्षकालीन भारत की राजनीति एवं संस्कृति के ऊपर भी हर्षचरित से प्रकाश डाल पड़ता है। क्वेश्चन 101 राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया कहाँ का खालिस्तान राजवंश से था। आंसर है कहाँ का खालिस्तान राजवंश से था। आंसर है डी, चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का पराक्रमी प्रसिद्ध शासक था जिसका शासनकाल 609 से 642 ईस्वी तक था। पुलकेशिन द्वितीय का सबसे महत्वपूर्ण सैनिक संघर्ष उत्तर भारत के सर्वशक्तिमान शासक हर्षवर्धन के विरुद्ध हुआ। इस युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर व दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें ऐहोल अभिलेख में उसके समकालीन कवि सकृति द्वारा लिखी गई प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। क्वेश्चन 102 है, चीनी यात्री हिनस्वांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के निम्न में किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है। आंसर है ए, थानेसर।
क्वेश्चन नंबर 103 है। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि खालिस्तान चीनी विद्वान राजा हर्ष के शासनकाल में थानेसर गए थे। आंसर है डी हेनस्वांग। क्वेश्चन नंबर 104 है। बाणभट्ट खालिस्तान के दरबारी में एक कवि थे। आंसर है बी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना की, जिसमें विस्तृत जानकारी के साथ हर्ष की शक्ति के उदय तक की एक प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कादम्बरी नामक एक नाटक भी लिखा था। क्वेश्चन नंबर 105 राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में खालिस्तान को अपनाया, हालांकि थानेसर स्थापित राजधानी थी। आंसर है इसका आंसर है ए हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर को बनाया था। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का प्रथम हिंदू सम्राट था। हर्षवर्धन की उपाधियों के रूप में एकराट, शीलादित्य, महाधिराज, परम भट्टारक व चक्रवर्ती सम्राट आदि उपाधियों धारण किया था। क्वेश्चन 106 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। आंसर है बी थानेसर में। क्वेश्चन 107 है। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे। आंसर सी बाणभट्ट। क्वेश्चन 108 राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट का क्या भूमिका अदा करते थे। आंसर है ए अस्थाना कवि। गुर्जर प्रतिहार व तोमर वंश। क्वेश्चन 109 है। मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था। आंसर है ए कन्नौज। क्वेश्चन में 110 है। खालिस्तान हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। आंसर है बी सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ था। हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली के सिंहासन पर बैठे अंतिम हिंदू सम्राट थे। हेमू ने कुल 22 लड़ाइयाँ जीता था। कुछ इतिहासकारों ने हेमू को मध्य युग का नेपोलियन भी कहा है। 1556 में अकबर और हेमू की सेनाओं के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ। क्वेश्चन 111 महाराजा सूरजमल की पत्नी महारानी किशोरी संबंधित थी। आंसर है बी फरीदाबाद से। महारानी किशोरी देवी भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल की पत्नी थी। वह चौधरी काशीराम सोरोत की पुत्री थी। महारानी किशोरी हरियाणा के फरीदाबाद से संबंधित थी। क्वेश्चन 112 बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी। आंसर है ए कैथल के परगने में। बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत कैथल के परगने हरियाणा थी। मोहन सिंह मंडार ने सन 1530 ईस्वी के आसपास बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। कैथल रियासत के अंतिम शासक उदय सिंह थे। उदय सिंह का किला कैथल में है। कैथल का प्राचीन नाम कपिल स्थल, कपिल मुनि की नगरी, हरियाणा की छोटी काशी आदि नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन में 113 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था। आंसर है सी अणोराजा ने। अणोराजा चौहान शाकंभरी राजवंश के राजा थे। इन्हें नल, अवेलदेव, आनक इत्यादि उपनामों से भी जाना जाता है। अणोराज चौहान द्वारा पुष्कर का सुप्रसिद्ध वराह मंदिर व आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। अजमेर प्रशासनिक शिलालेख से यह पता चलता है कि अणोराज ने हरितनाका आधुनिक हरियाणा तक चढ़ाई की तथा तोमरों को पराजित किया। पूर्व मध्यकालीन हरियाणा। क्वेश्चन में 114 है। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष खालिस्तान में लड़ी गई थी। आंसर है डी 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और मुगल सेना के बीच हुई, जिसमें मुगलों की विजय हुई। मराठा सेना का नेतृत्व सेनापति सदाशिवराव भाऊ द्वारा किया जा रहा था। इसमें मराठों की हार हुई। सदाशिव भाऊ और विश्वासराव हजारों मराठों के साथ युद्ध में मारे गए। हारने वाले पक्ष की कई महिलाओं एवं बच्चों को भी गुलाम बना लिया गया। क्वेश्चन 115 है। त्रावड़ी तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। आंसर है सी पृथ्वीराज चौहान की। तराइन या त्रावड़ी जो कि थानेसर के पास स्थित है। तराइन का प्रथम युद्ध सन 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय तथा मोहम्मद गौरी की हार हुई। क्वेश्चन में 116 हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए असीगढ़ के किलों का निर्माण किस सदी में हुआ। आंसर है सी 12वीं सदी में। हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए असीगढ़ के किले का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था। किले को अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केंद्रीय
द्वितीय स्मारक घोषित किया गया। इस किले को दूसरा नाम तलवार का किला भी है। क्वेश्चन 117 है, खालिस्तान तराइन की दूसरी लड़ाई में हार गए थे। आंसर है ए पृथ्वीराज चौहान। गौरी की जीत हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। क्वेश्चन 118, खालिस्तान हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। आंसर है बी सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू का जन्म 1501 ईस्वी में अलवर राजस्थान के क्षेत्र में मछेरी गांव में दूसर ब्राह्मण भार्गव परिवार में हुआ था। हेमू का पालन पोषण और शिक्षा वहीं हुई। हेमू को बचपन से कुश्ती एवं घुड़सवारी का शौक था। हेमू अपने विचारों और दूरदर्शिता के माध्यम से उन्होंने भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए जबरदस्त प्रयास किया। सल्तनत काल में हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 119, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया। आंसर है डी तराइन। तराइन के मैदान में 1191-92 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी सबुद्दीन मोहम्मद गौरी तथा अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के तृतीय को पराजित किया था। क्वेश्चन में 120, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी। आंसर है बी हिसार में। हिसार शहर की स्थापना मुस्लिम सल्तनत कालीन सुल्तान शासक फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में की थी। हिसार एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है किला। वह शहर जिसे आज हम हिसार के नाम से जानते हैं मूल रूप से हिसार फिरोजा या दूसरे शब्दों में फिरोज का किला कहा जाता है, लेकिन वक्त के साथ फिरोज शब्द अपने मूल नाम से हटा दिया गया और हिसार बन गया। आप कमेंट करके बता देना कि हम क्वेश्चन आंसर ही पढ़ाए या इनसे रिलेटेड ये आंसर भी पढ़ाए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन 121 है, निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। आंसर है डी ये सभी। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद। क्वेश्चन 122 है, हिसार नगर की स्थापना की थी। आंसर है डी फिरोज शाह ने। हिसार एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है किला होता है। इसे 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। क्वेश्चन 123 है, सन 1354 में किस मुसलमान शासक ने हिसार शहर की स्थापना की थी। आंसर है ए फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन 124 है, फतेहाबाद जिले का नाम इसके नस्त्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है जिसकी नींव खालिस्तान द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खां के नाम पर रखा गया था। आंसर है सी फिरोज शाह तुगलक। हरियाणा के फतेहाबाद नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक ने की थी। इसका नाम अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद रखा। फतेहाबाद जिले का कुल क्षेत्रफल 2538 वर्ग किलोमीटर तथा 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या है 942,011। क्वेश्चन 125 है, फतेहाबाद नगर किस नाम पर बसाया गया था। आंसर है ए फतेह खां के नाम पर। क्वेश्चन 126 है, तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था। आंसर है डी फतेहाबाद। क्वेश्चन 127 है, इब्राहिम लोदी का मकबरा खालिस्तान में स्थित है। आंसर है डी पानीपत में। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। यह मकबरा अबू अली शाह कलंदर की दरगाह के पास है। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय तथा इब्राहिम लोदी की हार हुई। इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई, अतः मुगल वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। क्वेश्चन 128 है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था। आंसर है बी हेमचंद्र। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र हेमू था। हेमू का जन्म अलवर क्षेत्र में राजगढ़ के निकट माछेरी ग्राम में सन 1501 ईस्वी में हुआ। 7 अक्टूबर 1556 को हेमू ने मुगलों को हराकर दिल्ली पर विजय प्राप्त की। तुगलकाबाद में हेमू का राज्याभिषेक हुआ। हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत में पुनः हेमचंद्र व मुगलों की सेनाओं में टकराव हुआ। यह युद्ध इतिहास में पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से जाना गया। इस युद्ध में हेमू की हार और मुगल सम्राट अकबर की विजय हुई।
क्वेश्चन 129 है अशोककालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापित किया था? आंसर है ए फिरोजशाह तुगलक ने। क्वेश्चन 130 निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? आंसर है ए ये सभी। फतेहाबाद, सिरसा, हिसार। तैमूरलंग जो तैमूर व तिमर के नाम से भी जाना जाता है, यह 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। तैमूर ने हरियाणा के फतेहाबाद, सिरसा, हिसार आदि शहरों पर हमला किया था। क्वेश्चन 131 सतराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? आंसर है ए मोहम्मद गोरी ने। क्वेश्चन में 132 निम्न में से कौन सा गलत है? आंसर है सी फरीदाबाद का संस्थापक शेख फरीद। हिसार का संस्थापक है फिरोजशाह तुगलक 1354 में। फरीदाबाद का संस्थापक है शेख फरीद 1707। जहांगीर का खजांची। रेवाड़ी का संस्थापक है बनारसी दास। सिरसा का संस्थापक है राजा सरस। आंसर है सी इसका। रेवाड़ी का संस्थापक राजा रेवात। रेवाड़ी का संस्थापक है बनारसी दास। क्वेश्चन 133 है गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए एवं अत्याचार किए वह कौन था? आंसर है सी बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक गयासुद्दीन बलबन था। इसका महत्वपूर्ण अभियान मेवात के लोगों के खिलाफ था क्योंकि मेवात के लोग दिन दिहाड़े दिल्ली के लोगों को परेशान करते थे। बलबन ने मेवात की जनजातियों को नष्ट कर दिया तथा उनके गांवों को उजाड़ दिया, उनकी ज़मीनें छीनकर अफगानों को बसने के लिए दे दिया। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। क्वेश्चन 134 है फिरोजशाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की थी? आंसर है बी हिसार की। फिरोजशाह तुगलक ने हिसार जिले की स्थापना की थी। हिसार जिले की स्थापना इसने 1354 ईस्वी में करवाई थी। फिरोजशाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। क्वेश्चन 135 गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? आंसर है बी 1265 में। क्वेश्चन में 136 इब्राहिम लोदी का मकबरा कौन से शहर में स्थित है? क्वेश्चन में 136 इब्राहिम लोदी का मकबरा कौन से शहर में स्थित है? आंसर है सी पानीपत में। क्वेश्चन 137 है फिरोजशाह तुगलक से खोजा गया शहर फिरोजशाह तुगलक से खोजा गया शहर है। आंसर है बी हिसार। मुगल काल में हरियाणा का टॉपिक है। क्वेश्चन में 138 पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? आंसर है सी इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराया। इस जीत ने बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम बनाया। क्वेश्चन 139 पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आंसर है डी 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन में 140 है ईस्वी 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? आंसर है ए पानीपत में। 1526 ईस्वी में हरियाणा में पानीपत नामक स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ। 21 अप्रैल 1526 को हुए इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ तथा बाबर की विजय ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। क्वेश्चन 141 पानीपत की पहली लड़ाई वर्ष खालिस्तान में लड़ी गई थी। आंसर है सी 1526 में। क्वेश्चन 142 अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? आंसर है ए हेमचंद्र। क्वेश्चन 143 अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? आंसर है सी 1500। अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। आंसर है ए इसका। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। यह सम्राट हेमचंद्र, विक्रमादित्य, हेमू और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया। बैरम खान के नेतृत्व में यह एक निर्णायक युद्ध था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। क्वेश्चन 144 पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? आंसर है डी हेमू को।
क्वेश्चन नंबर 145 है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था? आंसर है सी, पानीपत में। आंसर है सी, सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक बाबर और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हरियाणा के छोटे से गांव पानीपत में युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। पानीपत में 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। नंबर 1, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में बैरम खां अकबर का सेनापति व हेमू शेषासुरी का सेनापति। नंबर 3 है, पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में मराठा व अहमद अब्दाली के बीच, और तृतीय युद्ध में अहमद अब्दाली की जीत हुई। क्वेश्चन में 146 है, टोडरमल जुड़े हुए थे? आंसर है डी, भूमि राजस्व सुधार से। क्वेश्चन 147 है, पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई खालिस्तान में लड़ी गई थी? आंसर है बी, पानीपत में। क्वेश्चन 148 है, नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया? आंसर है ए, औरंगजेब। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना से भयंकर युद्ध किया। सतनामी संप्रदाय की स्थापना बीरबान नामक एक संत ने नारनौल में 1657 में की थी। सत्य एवं ईश्वर में विश्वास रखने के कारण वे अपने को सतनामी पुकारते थे। सतनामियों को एक असुरवादी संप्रदाय कहा गया है। इनके धार्मिक ग्रंथ को पोथी कहा जाता था। क्वेश्चन 149 है, निम्नलिखित का मिलान करें, सही विकल्प पर निशान लगाए। अहमद अब्दाली, पानीपत की तीसरी लड़ाई, इसका 3 है, ए का 3। बाबर, पानीपत की पहली लड़ाई। अकबर, पानीपत की दूसरी लड़ाई। ए का 3, बी का 1 और सी का है 2। आंसर है डी, अहमद अब्दाली, पानीपत की तीसरी लड़ाई। बाबर, पानीपत की पहली लड़ाई। अकबर, पानीपत की दूसरी लड़ाई। क्वेश्चन 150 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई वर्ष खालिस्तान में लड़ी गई थी? आंसर है बी, 1556 में। क्वेश्चन में 151 है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा था? पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा था? आंसर है सी, बाबर। क्वेश्चन 152 है, सन 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? आंसर है ए, पानीपत में। क्वेश्चन 153, पानीपत की पहली लड़ाई किस साल में लड़ी गई थी? आंसर है डी, 1526 में। क्वेश्चन 154 है, बाबर की सेना और खालिस्तान के बीच लड़ाई पानीपत का पहला युद्ध कहलाता है? आंसर है बी, लोदी साम्राज्य। क्वेश्चन 155 है, अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन था? आंसर है डी, हेमचंद्र। आंसर है डी, हेमचंद्र। क्वेश्चन में 156, प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया था पहले एक खालिस्तान था? सी, व्यापारी। हेमू रेवाड़ी का एक नामक व्यापारी था। हेमू अपनी योग्यता के बल पर शेषासुरी की सेना में शामिल हो गया था। हरियाणा में उत्तर मुगल काल। क्वेश्चन 157 है, मराठों तथा अहमद अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? आंसर है बी, पानीपत का तीसरा युद्ध। क्वेश्चन में 158 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती थी? आंसर है डी, अहमद अब्दाली ने। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। मराठों तथा अफगान अहमद अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। क्वेश्चन में 159 है, सन 1761 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में खालिस्तान बादशाह अहमद अब्दाली ने मराठों को हराया? आंसर है ए, अफगान। क्वेश्चन में 160 है, सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म हुआ था? आंसर है ए, पानीपत में। सूफी मत व भक्ति आंदोलन। क्वेश्चन में 161 है, कौन सी जगह संत सूरदास के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? आंसर है सी, फरीदाबाद में सिंही नामक ग्राम एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास का जन्म सिंही फरीदाबाद नामक ग्राम एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं थी सुरसागर, साहित्य लहरी, नल, दमयंती, सुरसावली आदि।
क्वेश्चन में 162 है, पानीपत का तीसरा युद्ध खालिस्तान के दौरान लड़ा गया था। आंसर है ए 1761 में। तृतीय युद्ध 1761 में। क्वेश्चन में 163 है, खालिस्तान नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। आंसर है ए करनाल की लड़ाई। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 के काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। नादिर शाह अपने साथ धन के साथ साथ कोहिनूर तथा मयूर सिंहासन भी ले गया था। क्वेश्चन में 164 है, 1756 से 57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था। आंसर है सी मराठों के। क्वेश्चन में 165, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल है। आंसर है डी काला अम्ब एक प्रसिद्ध स्थान है जहां पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। यह स्थान पानीपत शहर से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई। क्वेश्चन में 166 है, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया। आंसर है ए मराठा सदाशिव राव के द्वारा। क्वेश्चन में 167 है, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। आंसर है ए पानीपत का तृतीय युद्ध। क्वेश्चन में 168 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था। आंसर है ए इब्राहिम खान गारदी। क्वेश्चन में 169 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद निम्नलिखित में से किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था। आंसर है डी सूरजमल। क्वेश्चन में 170 है, निम्नलिखित में से किस युगम शासक रियासत का मिलान सही नहीं है। आंसर है सी हसन अली खान बहादुरगढ़। रोहतक और झज्जर के बीच स्थित दुजाना की रियासत एक फकीर बाबा दुर्जन शाह द्वारा स्थापित किया गया था। रियासत के तीसरे नवाब दसन अली खान का कार्यकाल 1850 से 1867 तक रहा। क्वेश्चन में 171 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई खालिस्तान में लड़ी गई थी। आंसर है सी 1761 में। क्वेश्चन में 172 है, किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था। आंसर है सी शाह आलम। मुगल शासक शाह आलम के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। इसी के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया। क्वेश्चन में 173 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आंसर है डी 1526 में। क्वेश्चन में 174 करनाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। आंसर है सी 1739 में। क्वेश्चन में 175 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और के बीच हुई थी मराठा शासकों। आंसर है बी। क्वेश्चन में 176 है, खालिस्तान निर्णायक था और इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी। आंसर है ए तराइन का युद्ध। क्वेश्चन में 177 हरियाणा सरकार द्वारा खालिस्तान के समीप स्थित वाला काला अम्ब वृक्ष स्थान को युद्ध नायक स्मारक वीरों मेमोरियल के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंसर है सी पानीपत में। क्वेश्चन में 178 है, मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच संघर्ष किस स्थान पर हुआ था। आंसर है बी पानीपत में। क्वेश्चन 179 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और खालिस्तान के बीच लड़ी गई थी। आंसर है अहमद शाह अब्दाली। आंसर है ए 14 जनवरी 1761 में हुई थी। क्वेश्चन में 180 सन 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में खालिस्तान बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। आंसर है अफगान में। क्वेश्चन 181 सन 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध किसने जीता था। आंसर है बी अहमद शाह अब्दाली ने। क्वेश्चन में 182 पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोधी को पराजित किया था। आंसर है ए बाबर ने। क्वेश्चन में 183 मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ गया था। तृतीय युद्ध। आंसर है ए। क्वेश्चन में 184 किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था। आंसर है सी शाह आलम। जॉर्ज थॉमस का हरियाणा शासन 1797 से 1802 ईस्वी तक।
क्वेश्चन 185 प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज जिसने हरियाणा पर 1798 ईस्वी में शासन किया था का आवास था? आंसर है बी जॉर्ज कोटी। आयरलैंड के मूल निवासी और सिरसा तथा रोहतक के बीच के क्षेत्र के बेताज शासक जॉर्ज थॉमस ने अपने निवास के लिए जहाज कोठी का निर्माण करवाया था। यह अपनी अलग स्थिति के कारण यह समुद्र में एक जहाज की तरह दिखाई देता है, जिसे जहाज कोठी नाम दिया गया। क्वेश्चन 186 जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए थे? आंसर है बी 1763 में। सन 1763 ईस्वी में जींद के राजा गोपाल सिंह ने करनाल पर कब्जा कर लिया और सन 1785 ईस्वी में मराठों ने करनाल में खुद को स्थापित कर लिया। हालांकि मराठों और सिखों के बीच झड़पें हुए। सन 1795 ईस्वी में मराठों ने अंततः इसे जींद के राजा भाग सिंह से छीन लिया और इसे जॉर्ज थॉमस को सौंप दिया गया। क्वेश्चन 187 जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? आंसर है बी झांसी को। आयरलैंड से आए जॉर्ज थॉमस ने झांसी को राजधानी बनाया था। जॉर्ज थॉमस ने झांसी को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था और यहीं बैठकर पूरे इलाके पर शासन चलाया। क्वेश्चन 188 18वीं शताब्दी में आयरिश साहसिक जॉर्ज थॉमस के द्वारा हरियाणा का कौन सा जिला अधिनिस्थ कर लिया गया था? आंसर है डी हिसार। 18वीं शताब्दी में आयरिश साहसिक जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा हिसार जिला अधीनस्थ कर लिया था। हिसार शहर के पूर्व में स्थित जहाज पुल और जहाज कोठी आज भी महान आयरिश की याद दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? आंसर है बी बहरामपुर। क्वेश्चन नंबर हरियाणा में आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 190 है स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? आंसर है डी गौशाला। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर गौशाला प्रारंभ किया था। 1873 में दयानंद सरस्वती का रेवाड़ी आगमन हुआ था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन में 191 है स्वामी दयानंद सरस्वती ने खासतान की स्थापना की थी? आंसर है सी आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज एक असुरवादी हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों के निर्विवाद अधिकार पर आधारित विचारों और व्यवहारों को बढ़ावा देता है। दयानंद सरस्वती एक सन्यासी के रूप में जाने जाते हैं। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी। 192वां क्वेश्चन है जींद विद्रोह किस वर्ष हुआ था? आंसर है बी 1814 में। जींद विद्रोह 1814 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध राजकुमार प्रताप सिंह द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य कारण 1813 में राजा भाग सिंह लकवाग्रस्त हो जाने के कारण कंपनी ने रानी सोब राय को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन 193 है आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष खासतान को आया? आंसर है 1803 में। वर्तमान हरियाणा राज्य में आने वाला क्षेत्र 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था और 1832 में यह क्षेत्र तत्कालीन पश्चिमोत्तर प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया तथा 1858 में यह क्षेत्र पंजाब का हिस्सा बन गया। क्वेश्चन में 194 है अम्बाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई थी? आंसर है 1843 में। अम्बाला छावनी भारत के हरियाणा राज्य के अम्बाला शहर में स्थित है। इस छावनी की स्थापना 1843 ईस्वी में की गई थी। यह वैज्ञानिक और शल्य चिकित्सा उपकरणों के निर्माण का एक प्रमुख केंद्र है। यह निकाय वर्ष 2006 के छावनी अधिनियम द्वारा नियंत्रित है और इसका मुख्य कार्यालय रेस कोर्स रोड पर स्थित है। क्वेश्चन 195 सन 1809 से 10 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? आंसर है डी अंग्रेजों के। सन 1809 से 10 के दौरान समस्त हरियाणा अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य हुई। इस संधि के परिणाम स्वरूप सतलज नदी को ब्रिटिश राज और रणजीत सिंह के बीच सीमा के रूप में तय किया गया, अर्थात सतलज के पूर्व का सारा क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया, जिसमें हरियाणा राज्य का क्षेत्र सम्मिलित था। 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 196 है राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहाँ एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया? आंसर है डी नसीबपुर किला में। राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को नसीबपुर किले में एकत्रित किया, जिन्होंने 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, जिसमें लगभग 5000 से अधिक सिपाही शहीद हो गए थे।
क्वेश्चन 157 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का कारण था। आंसर है डी उपरोक्त सभी। अन्य रियासतों से सहयोग न मिलना, शस्त्र का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, एक नेतृत्व न मिलना। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय के कारण निम्न थे: शस्त्रिय का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, अन्य रियासतों में सहयोग का न मिल पाना, एक नेतृत्व का अभाव था। क्वेश्चन 198 है 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है? आंसर है डी ये सभी। गुड़गांव, रोहतक, हिसार का। 1857 की क्रांति में हरियाणा के प्रयुक्त सभी जिलों का योगदान रहा है। 13 मई 1857 को गोपाल देव, जो मेरठ विद्रोह में शामिल थे, गुरुग्राम पहुंचे और वहां भी विद्रोह प्रारंभ हो गया। हिसार और रोहतक में मई के तीसरे सप्ताह में क्रांति की ज्वाला भड़कने लगी। 1857 की क्रांति में जींद, नाभा और पटियाला रियासत ने क्रांतिकारियों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया था। जींद, नाभा और पटियाला ने अंग्रेजों का साथ दिया। क्वेश्चन 199 हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ था? आंसर है बी अम्बाला छावनी से। क्वेश्चन नंबर 200 है हिसार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है डी मोहम्मद आजम ने। तो हमने आज 200 तक क्वेश्चन कर लिया और अब आगे हम कल करेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। राम राम सभी को।